हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, आबाद होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं एक सवाल लेकर आपको आया हूं कि 1 रेडियन का मान डिग्री में कितना होता है। यह प्रश्न एक स्टूडेंट ने मेरे पास सेंड किया था कि सर मुझे समझ में नहीं आता है कि 1 रेडियन का मान डिग्री में कौन सा हम लें, मिनट वाला यूज करें या वैसे डिग्री वाला यूज करें। ऐसे तमाम ऐसे कई आपको बुक में ऐसे बहुत सारी इसकी वैल्यूज मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि 1 रेडियन की एग्जैक्ट वैल्यू यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1 रेडियन इक्वल टू कितने डिग्री। चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि कुछ बुक में आपको मिलेगा 1 रेडियन को हम लोग सी से सूचित करते हैं। 1 रेडियन ऊपर लिख देंगे। एक्चुअली 1 रेडियन का जो मान होता है वो होता है 57 डिग्री पॉइंट, यहां से डिग्री हटा देते हैं, इधर बाहर हम लोग इस साइड में लिखेंगे 27 27 27 एंड सो ऑन। इस प्रकार से एक वैल्यू जो होती है, इसका मान जो होता है डिग्री में ये हो जाता है। 1 डिग्री का एक और मान आपको पता होगा, इसी को अगर आप लिखना चाहे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 57 पॉइंट, यहां पर अगर कोई बड़ी वैल्यू होती है 2 के बाद देखिए 7 बड़ी वैल्यू है तो इसमें हम एक ऐड कर देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 57.3 डिग्री। ये भी 1 रेडियन का मान है। अब एक और देखते हैं हम लोग मिनट में सेकंड वाली। तो 1 रेडियन का मान कहीं कहीं किताबों में आपको मिलेगा 57 डिग्री 16 मिनट, और फिर उसके बाद आपका आता है सेकंड में 21.818 सेकेंड्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री, फिर इसको लिख लीजिए 16 मिनट, और यहां से एक इसमें ऐड कर देंगे तो लगभग हो जाएगा 22 सेकेंड। अब इसका एक मान जो एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होता है कई किताबों में आपको मिल जाएगा। देखिए, इसका 1 डिग्री का मान एक और होता है, वो होगा 57 डिग्री, फिर उसके बाद आता है 17 मिनट्स और 44.8800 सेकेंड्स। अब देखिए, ये इतने मान आपको मैंने लिखे 1 2 3 4 5। अब इसको मान लिया कहीं कहीं किताबों में आपको 1 डिग्री का मान, देखिए 1 रेडियन का मान आपको ये भी मिलेगा 57 डिग्री 17 मिनट। अगर एक इसमें ऐड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका 45 मिनट्स या 45 सेकेंड्स। अब देखिए, इन सारी चीजों को हम ये जानेंगे कि आखिर ये मान कैसे आया। ये जो 1 रेडियन का मान जो ये सब आया है, और कुछ लोग तो इसको सही मानते हैं, कुछ लोग इसको सही मानते हैं, कुछ लोग इसको सही मानते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन सा इसमें से ज्यादा अच्छा है आपके लिए यूज करने के लिए। देखिए, रेडियन का जो मान होता है वो पाई पर डिपेंड करता है। सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा कि जो 1 रेडियन का मान जो होगा वो पाई पर निर्भर करता है। क्यों? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, देखिए सूत्र मैंने आपको बताया था फॉर्मूला में कि 1 रेडियन जो होता है वो होता है 180 बट्टे में आपका आ जाएगा पाई, और ये आ गया आपका डिग्री। ये जो होता है 1 रेडियन का फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करते हैं कि यहां पर देखिए पाई का मान भी तो आपको आना चाहिए कि पाई का मान, बहुत लोग पाई का मान सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए ये सारी वैल्यू कभी कभी गलत आती है। लेकिन हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि पाई का एग्जैक्ट मान क्या होता है इस फॉर्मूला में, तब हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए, पाई का मान आप लोग कभी कभी लिखते हैं 22/7 का प्रयोग करते हैं। पाई बराबर आप 22 बट्टे में आपका 7 का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं आप पाई का मान 3
14 यानी 3 डेसिमल यानी 0.14 का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम बताएंगे कि पाई का एग्जैक्ट मान क्या होता है। तो सबसे पहले ये हम जानेंगे कि पाई का एग्जैक्ट मान होता क्या है, कौन सा हम पाई का मान इस्तेमाल करेंगे कि हमारी वैल्यू सही सही आए। तो चलिए सबसे पहले हम पाई का मान निकालते हैं। ये आपको पता चल गया है, इस चीज को हम अभी थोड़ी देर में मिटा देंगे, लेकिन फिलहाल में हम आगे करते हैं। देखिए सबसे पहले हम कोई भी आप एक सिलेंडर ले लीजिए। सपोज दैट मान लिया कि एक ये सिलेंडर है, देखिए ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर को मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले हम इसका सरकमफ्रेंस मेजर कर लेंगे। सबसे पहले क्या मैंने बताया, सरकमफ्रेंस, यानी इसका जो सरकमफ्रेंस है यानी वृत्त की जो परिधि होती है उसको आप मेजर कर लीजिए। अगर ये वृत्त की परिधि को मेजर कर लेंगे, अब देखिए वृत्त की परिधि कुछ ना कुछ आएगी। चलिए देखते हैं। देखिए कि यहां पर मैंने सर्कल बनाया है, इस सर्कल में आप देखिए यहां पर इसका हम लोग ले लिए हैं क्या चीज, ये है इसका डायामीटर। डायामीटर कुछ ना कुछ होगा। सर्किल को हम अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये मान लिया जाए कि इसका डायामीटर ये d है और पूरे जो इसकी परिधि जो है वो मान लिया हमने कितना, c मान लिया। पूरी तरह से यहां से जो ये परिधि जो है उसको हमने मान लिया कितना, c दिया है। अब देखिए पाई का मान, जो पाई की परिभाषा जो क्या कहता है कि पाई बराबर अगर आप निकालना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, परिधि रखिए ऊपर यानी सरकमफ्रेंस, अब बट्टा में आप रख दीजिए व्यास, यानी जो आपका इसका डायमीटर होता है यानी सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर कर देंगे। किसी भी चीज का कोई भी चीज आप ले लीजिए। अब सपोज दैट एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लिया जाए कि इसका जो डायमीटर है वो मैं मान लेता हूं 100 मीटर। इसका जो मैंने डायमीटर मान लिया वो मान लिया 100 मीटर और इसका जो सरकमफ्रेंस है ये जो हम मान लेते हैं 300, आप मान लीजिए 14.159 मीटर। सपोज दैट हमने इतना मान लिया। चलिए इसकी वैल्यू को यहां रख देते हैं हम लोग। यहां रखेंगे सबसे पहले परिधि रखेंगे 314.159 मीटर, अपॉन में रख दीजिए यहां पर 100 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, 2 जीरो है, 2 डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये आ गया 3.14159। ये देखिए ये जो मान आया, ये जो मान निकल के आया यही मान होता है एग्जैक्ट मान, जो कि पाई का मान होता है। जहां तक आपको अगर शुद्ध की बात करें निकालने के लिए तो यही ज्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई किताबों में आपको पता है अगर आप 22/7 का इस्तेमाल करेंगे तो पाई का मान कितना आएगा। अगर आप इसका, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 22/7 का इस्तेमाल, जैसे कि पाई बराबर आप लिखते हैं 22/7, अगर इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका ये जो मान आता है वो आता है आपका 3.1428557 एंड सो ऑन। इस तरह से इसका मान आ जाता है। तो अब हम ये बात करते हैं कि क्या ये मान सही है। जी नहीं, ये बिल्कुल मान सही नहीं है, इसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या करें, छोटे छोटे कैलकुलेशन में हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन किसी चीज की एग्जैक्ट अगर वैल्यू हम निकालना चाहते हैं तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा कौन सा, पाई का मान 3.14159। और कुछ लोग इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं, पाई इक्वल टू आपका हो जाएगा 3.14 और यहां पर हो जाएगा 1 और इसमें एक ऐड कर देंगे 5 में, तो ये हो गया आपका 6। तो लगभग आप ये मान का इस्तेमाल आप पाई की जगह पर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि 1 रेडियन का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं और फिर आपको समझाते हैं कि 1 रेडियन का मान कितना होगा। इधर का मैं इरेज कर देता हूं। देखिए एक हमने फॉर्मूला आपको सबसे पहले बताया था कि 1 जो रेडियन होता है, 1 रेडियन जो होता है वो होता है 180 बट्टे में आपका होता है पाई
और ये रहा डिग्री। अब देखिए हम पाई का मान सबसे पहले 22/7 रख के चेक करते हैं कि कौन सा उत्तर आ रहा है। सबसे पहले जब हम पाई का मान कितना रखेंगे, पाई इक्वल टू 22/7 पुट करते हैं। चलिए इसमें समीकरण 1 में हम पुट करते हैं। 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 अपॉन में 22/7 रखिए, 22/7। जब ये क्या करेंगे, उलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 180 अपॉन 22 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन में रख दीजिए 1। चलिए तो इसको कैंसिल कराते हैं। यहां से ये काटेंगे तो 2 से 11 बार में कट जाएगा और ये 2 से 90 बार में कट जाएगा। अब 90 और 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 7 हो गया 63, यानी 630 आ गया और नीचे में आ गया 11। यानी आप 1 रेडियन को 630 बट्टे में 11 डिग्री आप रख सकते हैं। एक तो आपका ये भी एक आंसर हो गया। अब बात ये करते हैं कि इसको डिग्री में पॉइंट डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलिए 11 से इसको हम लोग भाग दे देते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 11 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसका जो मान आएगा जब डिवाइड करेंगे वो आएगा 57.2727 एंड सो ऑन। इस प्रकार से इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 57 अब देखिए यहां से एक ऐड कर दीजिए, इसमें 7 बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, इसमें एक ऐड कर दिया जाता है, तो आप इसको 3 डिग्री यहां रख सकते हैं। यहां आप 3 डिग्री रख सकते हैं। हवा काफी चल रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब चलिए ये आपका जो पहला जो 1 डिग्री का मान आया या 1 रेडियन का जो मान आ गया, ये ध्यान रखिएगा। तो आप ये वाली वैल्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि 1 रेडियन का जो मान है उसे हम डिग्री, मिनट्स और सेकंड तक हम बदलें। तो आइए हम इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं और फिर आगे चलते हैं। चलिए यहां से अभी आपने देखा कि जो हमने 1 डिग्री के 1 रेडियन का जो मान लाया था, इसको जब बदला था हमने 22/7 रखकर देखा था, तो वो आया था 630 अपॉन में आया था आपका 11 डिग्री। अब चलिए इसको भाग देकर हम बदलते हैं। कैसे बदलेंगे, सबसे पहले देखिए आप इसका भाग देंगे, इस साइड में मैं भाग दे रहा हूं, मैं इस साइड में आ जाता हूं। देखिए सबसे पहले हम भाग देते हैं, यहां पर 630 में 11 से जब भाग देंगे तो 11 5 हो जाता है, ये 55, ये आया 55। यहां से घटाएंगे तो 13 में से 5 गया, 8 बचा, ये हो गया 0 और ऊपर से आया आपका ये 0। फिर हम 11 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 11 7 77 होता है, आप कर लीजिए यहां पर 77। इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये हो गया 0। अब देखिए शेषफल आया हुआ है, रिमाइंडर आ गया आपका 3 और ये जो आया इसको कहेंगे हम लोग डिग्री में। यानी इस वाले चीज को अब हम लिख सकते हैं कैसे, यानी 1 रेडियन बराबर लिख सकते हैं 630/11 को होल में लिख दीजिए, जैसे होल में आप लिखना जानते हैं, 7th 8th में आप पढ़ के आए कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 57 होल, ये 3 ऊपर चला जाता है और 11 से भाग देते हैं, उसको नीचे ही रखते हैं। तो ये जो वैल्यू आ गई आपकी डिग्री में, यानी 630/11 को आप इस तरह से होल में भी लिख सकते हैं। अब चलिए इसको हम अलग अलग करते हैं। एक और लिखने का ये तरीका होता है, जब कोई होल में चीज होती है तो इसको 57 को आप अलग कर दीजिए, इसमें होल वाली चीज को प्लस करके आप लिख सकते हैं 3/11। अब देखिए दोनों डिग्री में है तो दोनों पर डिग्री चढ़ा दीजिए, इधर भी डिग्री और इधर भी डिग्री। अब आपने देखा कि इस वाले ये आ गया 57 डिग्री। अब जो है यहां पर 3/11 डिग्री, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में। तो चलिए हमने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि 1 जो डिग्री बराबर होता है वो होता है 60 मिनट्स। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट्स। अब क्या करेंगे, 3/11 डिग्री को हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए हम लिख सकते हैं 3/11 डिग्री इक्वल टू
3/11 मल्टीप्लाई बाई 60 और टोटल आ गया ये आपका मिनट्स में। यानी ये जो मान हो गया टोटल 6 3 18 हो गया, यानी 180/11 ये जो कन्वर्ट हो गया आपका मिनट में। पुनः हम इसको क्या करेंगे, फिर भाग देंगे और इसे होल में यानी सही में तोड़ लेंगे। तो आइए इधर भाग देके दिखाते हैं। यानी 180 में हम 11 से भाग देते हैं। यहां 11 से भाग दीजिए, 11 से भाग देंगे तो 11 गया 1 टाइम में, यहां से आ गया आपका 7, ये हो गया 0 ऊपर से। चलिए 11 से 6 से करेंगे तो 66 हो जाएगा टोटल 66। इसको जब माइनस करेंगे तो ऊपर से आ जाएगा कितना, हमारे पास 4 आ जाएगा। चलिए 4 आ गया। ये जो आया ये आ जाएगा मिनट्स में, यानी 16 मिनट्स हो गया। अब इसको चलिए हम लिख लेते हैं। 180/11 को हम लिख सकते हैं होल में करेंगे तो ये जो 16 आया यहां लिखिए 16 होल, फिर 11 इधर आ गया, जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिख देते हैं। ये पूरा अभी आपको मिनट में कन्वर्ट हो गया है। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे फिर वैसे ही। चलिए इधर लिख लेते हैं, यहां से लिख लेते हैं 16 और प्लस 4/11, दोनों पर मिनट है तो मिनट लिख दीजिए, इस पर भी मिनट और इस पर भी मिनट। अब हम मिनट को बदलेंगे किस में, मिनट को बदलेंगे अब हम लोग पुनः सेकेंड्स में। चलिए तो ये भी हमने बताया था, सिंस 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अब इस वाले पोर्शन को क्या करेंगे, ये तो आपका मिनट्स में है, लेकिन इसको भी हम चाहेंगे कि इस वाले को हम लोग किस में बदल दें, सेकंड में बदल दें। तो चलिए इसलिए हम लिख सकते हैं 4/11, ये है मिनट्स। अगर मिनट्स को आप किस में बदलने जा रहे हैं, सेकंड में, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस इसमें क्या करना है, इक्वल टू 4/11 मल्टीप्लाई बाई 60, ये आपका चेंज हो गया सेकंड्स में। 6 4 हो जाएगा 240/11, ये आ गया आपका सेकंड्स में। अब पुनः हम इसको भाग देंगे फिर वैसे ही जैसे ये सब भाग देते गए हैं। चलिए 240 में हम लोग डिवाइड करते हैं कितना से, 11 से। 11 दूना चला गया आपका 22, इसमें बच गया आपका 2, ये कट गया, ऊपर से आया 0, फिर गया 1 टाइम तो 11 गया इधर, 11 में से माइनस करिए, 20 में से 11 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9, ये हो गया खत्म। फिर अपने मन से बैठे ये 0, ये बैठेगा पॉइंट, फिर 11 से ले जाइए, 11 8 88 हो जाएगा, 88 चला गया। फिर ऐसे ही आगे ले जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 2, एक और 0 बैठाइए, फिर 11 से ले जाएंगे 1 टाइम में जाएगा, फिर आ गया 9, फिर 9 को फिर यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे कितना से 0 बैठाकर तो फिर 8 बार में चला जाएगा 88। इस प्रकार से अब यही जाएगा। तो चलिए ये जो वैल्यू आ गई ये आ गई सेकेंड्स में। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इसको होल में, बराबर इसको लिख लेंगे, पूरा आ जाएगा आपका यहाँ आया सबसे पहले 21, यानी 21.818 समथिंग और आएगा तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं, अपॉन में आ जाएगा आपका 11, और यहाँ पर जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है 2, तो ऊपर लिख देंगे 2, ये आ गया आपका सेकेंड्स में। यहां से देखिए, यहां से अब इसको अलग अलग कर लेंगे, यानी 21.818 सेकेंड्स, अब प्लस का इधर 2/11, ये भी है सेकंड में। तो ज्यादातर हम ये वैल्यू का सेकंड तक इस्तेमाल करते हैं। यहां पर हम लोग ये मिनट वाली वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे और यहां पर हम लोग डिग्री वाली वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे, एक ये वाली वैल्यू, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू। तो इस प्रकार 1 रेडियन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 रेडियन बराबर आप लिख सकते हैं सबसे पहले 57 डिग्री, ये वाला मान, फिर लिखेंगे 16 मिनट्स, और फिर लिखेंगे यहां पर 21.818 सेकेंड्स। अगर इसको आप राउंडिंग करके लिखना चाहते हैं तो बहुत लोग यहां लिखते हैं 57 डिग्री 16 मिनट्स, और इसमें एक ऐड कर देंगे तो ये लगभग हो जाएगा 22 सेकेंड।
सेकेंड्स। या इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री का 1 रेडियन का जो मान होगा वो 57 डिग्री 16 मिनट्स और 22 सेकेंड होगा। तो पहला तो ये आपको पता चल गया, लेकिन ये भी एग्जैक्ट मान नहीं है, क्योंकि हमने यहां पर मान किसका रखा था, 22/7 रखा था, किसका, पाई का मान, जो कि रफली मान है। ये रफली ये आया हुआ है, एक्चुअली एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये हम रफली कहेंगे, ROUGHLY, ये रफली आया है। देखिए अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर जब हम 22/7 रखा तो मान आया इतना, लेकिन अब रखेंगे पाई का मान डेसिमल में। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और फिर हम देखते हैं डेसिमल वाला मान। इसको मैं इरेज कर देता हूं। चलिए समीकरण 1 में इसी में रखेंगे, पुट करेंगे। आप देख सकते हैं कि 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई डिग्री है। अब की बार हम पुट करेंगे कितना, चलिए पुट करते हैं। पुट पाई बराबर हम रखते हैं 3.14159। चलिए ये पाई का एक्चुअली एग्जैक्ट मान होता है, और कुछ लोग यहां पर ये भी लिखते हैं 3.1416 भी आप पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं पुट करूंगा ये वाला मान ताकि और एग्जैक्ट मान आए। तो चलिए हम लिखते हैं यहां पर पाई का मान पुट करते हैं। 1 रेडियन इक्वल टू 180 पाई का मान रखेंगे 3.14159। ये हो गया। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो यहां लिखेंगे 180 डेसिमल में अगर ले जाएंगे कितना हो गया, 2 2 4 1 5 0, 1 2 3 4 5 अपॉन में आ गया 31415। चलिए इसको जब डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, लगभग इसको डिवाइड करेंगे तो आता है लगभग 2958 आ जाता है, 0.2958 समथिंग इतना आता है। अब ये जो मान आया है इससे जो भाग हम लोगों ने दिया था, और यहां पर आपका 57 भी आता है, ध्यान रखिएगा, शुरू में आएगा 57.2958। ये जो आ गया, ये टोटल हमने डिवाइड किया, तो ये आपकी जो वैल्यू आ गई वो किस में आ गई, ये आ गई डिग्री में, ये पूरी वैल्यू हो गई, यानी 57.2958 डिग्री भी आप 1 रेडियन का मान लिख सकते हैं। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको अभी हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, सेम वही प्रोसेस होगा। चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री को अलग करिए, पॉइंट वाले को प्लस करके लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट अलग कर दीजिए, ये वाला पार्ट अलग कर दीजिए, तो यहां हो जाएगा आपका 0.2958 और ये हो गया आपका डिग्री। अब देखिए जो ये कंप्लीट नंबर है इसको हमें टच नहीं करना है, जो डेसिमल नंबर है इसको हमें टच करना है। अब इसको हम बदल देंगे किसमें बदलेंगे, तो इसको बदलेंगे हम मिनट्स में। चलिए फिर वही वाला प्रोसेस हो गया। आपको ये पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट्स। चलिए तो इसको बदल देते हैं, तो यहां लिखेंगे 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री प्लस यहां वाला को बदलिए 0.2958 मल्टीप्लाई बाई 60, और ये पूरा जो मान है ये बदल गया मिनट्स में। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग देखते हैं हम लोग, 57 डिग्री प्लस, तो ये लगभग आ जाएगा, चलिए 6 से 8 छक 48 के हो गया 8, 5 छक 30, 30 4 कितना हो गया 34, 9 छक 54, 3 ये हो गया 57 का 7, 6 दूना 12, 5 कितना हो गया 17। पॉइंट कितने डेसिमल के बाद बेटे, एक कितने डिजिट के बाद, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये एक जीरो भी बैठा दीजिए, तो ये आ गया 17.7480 मिनट्स। ये आपकी वैल्यू टोटल बदल गई मिनट्स में। अब इसको भी देखिए डेसिमल वाला है ये वाला,
ये जो है अलग अलग कर लेंगे, जैसे हमने डिग्री को अलग किया था। यहां लिखेंगे 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री प्लस 17 मिनट्स, इसको प्लस कर लेंगे 0.7480। ये हो गया आपका टोटल ये वाला मिनट्स में, ये भी मिनट्स, ये भी मिनट्स। अब जो डेसिमल नंबर के बाद वाली जो डिजिट है, इन सारी डिजिट को हम फिर से बदल देंगे सेकंड्स में। तो चलिए फिर हम जानते हैं कि 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकंड्स। अब इसमें पुनः मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिखिए 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री प्लस 17 मिनट्स प्लस यहां लिखेंगे 0.7480 मल्टीप्लाई बाय 60। यहां आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये बदल गया आपका किसमें, ये बदल गया आपका सेकंड्स में। अब देखिए 1 रेडियन इक्वल टू आ गया 57 डिग्री प्लस 17 मिनट्स प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 से, 8 छक 48 का हो गया 8, 2 पहले 0 बैठा लीजिए, 8 छक 48 के 8 हो गया, फिर हो गया 24, 4 28 का 8 हो गया, फिर हो गया 6 7 42 और 2 44। पॉइंट कितने डेसिमल के डिजिट के बाद, 1 2 3 4, 4 के बाद बैठे 1 2 3 4, यानी ये आ गया। ये जो वैल्यू आ गई आपकी वो आ गई सेकंड्स में। अब चलिए इसको भी अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, तो 1 रेडियन बराबर, आप अब रेडियन, अब इसको बदलने की जरूरत नहीं, सेकंड तक हम लोग लास्ट बनाते हैं, तो इसको हम कंबाइन करके सबको ऐड करके लिख सकते हैं 57 डिग्री 17 मिनट्स और 44.8800 सेकेंड्स। ये जो वैल्यू आई आपने देखा कि 1 रेडियन का ये टोटल आपका मान आया डिग्री, मिनट्स और सेकेंड में। अब इसका जो एग्जैक्ट मान जो लोग, बहुत सारे लोग लिखते हैं, खास तौर पे 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 17 मिनट्स और ये हो जाता है 44.8 सेकेंड्स। ये जो होता है लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू, approximate value of 1 रेडियन। अगर आप इसमें एक ऐड कर देंगे तो ये हो जाता है आपका 45 सेकेंड्स। इट मीन्स आप लिख सकते हैं 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 17 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स। इस प्रकार आपने देखा कि जो 1 रेडियन का जो मान होता है वो किस प्रकार से पाई के वैल्यू पर डिपेंड करता है। यानी पाई का मान अगर आप 22/7 रखते हैं तो उसका मान ये वाला ऑब्टेन हुआ था, आपको बताया था कहां पर, जो कि मैंने 57 डिग्री 2727 करके जो आया था वो वैल्यू आई थी। और यहां पर आपने देखा कि अगर आप दशमलव में जब इसका मान रखते हैं, यानी जो एग्जैक्ट मान 3.14159 जो कि पाई का मान रखते हैं, तो वो आपका एग्जैक्ट मान जो आता है। तो इस प्रकार से इसमें सबसे ज्यादा एग्जैक्ट अगर मान देखा जाए तो ये है 44.8 सेकेंड्स वाला। तो साथियों, आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करें और हमें बताएं कि हम इसमें और क्या इंप्रूवमेंट करें, क्योंकि जो भी चीजें हमने बताई है ये सारी चीजें एनालिसिस करके हमने बताई है और फिर हम लेकर आएंगे अगले पार्ट में कि 1 डिग्री बराबर कितने रेडियन। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं और हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।